देवेंद्र फडणवीस ने खुद को बीजेपी अध्यक्ष बनने की खबरों को बताया अफवाह। बोले यह केवल मीडिया में ही चर्चा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया है, उनकी जगह कौन लेगा, इसे लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम तेजी से सामने आया था। अब खुद देवेंद्र फडणवीस ने अध्यक्ष बनने की खबरों को अफवाह बताते हुए इन चर्चाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके अध्यक्ष बनाए जाने की बात सिर्फ मीडिया की चर्चा में है। हालांकि दावा यह किया जा रहा था कि जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उन्हें मोदी सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्री बनाया गया है। पीएम मोदी की राज्यपालों को सलाह, केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सेतु की भूमिका निभाएं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यपालों से कहा वे केंद्र और राज्य के बीच प्रभावी सेतु की भूमिका निभाएं और लोगों और सामाजिक संगठनों के साथ इस तरह से संवाद करें जिसमें वंचित लोगों को भी इसमें शामिल किया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में राज्यपालों के 2 दिन के सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि राज्यपाल का पद एक महत्वपूर्ण संस्था है, संविधान के दायरे के भीतर लोगों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संबोधित किया। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, शनिवार को समाप्त होने वाले इस सम्मेलन में उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो न केवल केंद्र राज्य संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि आम लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देने में भी सहायक होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिवसीय सम्मेलन में होने वाली चर्चाओं की रूपरेखा बताई और राज्यपालों से आग्रह किया वे लोगों में विश्वास पैदा करने और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए जीवंत गांव और आकांक्षी जिलों का दौरा करें। राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान, वायनाड में 100 ज्यादा घर बनाएगी कांग्रेस। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इन दिनों केरल के दौरे पर हैं, जहां भयानक त्रासदी ने कहर बरपाया हुआ है। इस भयानक भूस्खलन की राहुल गांधी ने भयानक त्रासदी बताते हुए कहा कि राज्य ने एक क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना अब तक नहीं देखी है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह इस मामले को दिल्ली में और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सामने भी उठाएंगे क्योंकि यह त्रासदी का एक अलग स्तर है और इससे अलग तरीके से निपटना चाहिए। उन्होंने कहा फिलहाल ध्यान शवों और संभावित जिंदा बचे लोगों को ढूंढने में है, साथ ही यह सुनिश्चित करने में कि विस्थापित लोग शिविरों में आराम से रहें। कांग्रेस सांसद ने कहा कि पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि बचे हुए बहुत से लोगों ने उन्हें बताया कि वे भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में वापस नहीं जाना चाहते। उन्होंने कहा इसलिए मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि उनका एक सुरक्षित क्षेत्र में पुनर्वास किया जाए और उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर ना किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले ही केरल सरकार के साथ उठा चुके हैं। इस दौरान उन्होंने यह भी वादा किया कि कांग्रेस पार्टी वायनाड में 100 से अधिक घर बनाएगी। राहुल गांधी ने वायनाड दौरे के दौरान जिला प्रशासन और पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से ये बात कही। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी उनके साथ मौजूद थे। दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे की होगी सीबीआई जांच, हाई कोर्ट ने जताई आशंका, दिए जांच के आदेश। फिलहाल दिल्ली में हुआ कोचिंग हादसा इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है जिस पर शासन भी सख्त नजर आ रहा है। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस मामले में एक फैसला किया है। दरअसल आज हाई कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए हादसे की जांच सीबीआई को सौंपने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं कोर्ट ने आशंका भी जताई है कि इसमें सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार भी शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि बीते शनिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर की एक कोचिंग में बड़ा हादसा हो गया था जिसकी जांच अब सीबीआई करने वाली है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद कोचिंग संस्थानों और प्रशासन के ऊपर कई सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद घटना के 1 दिन बाद ही प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई कोचिंग सेंटरों को बंद कर दिया था और हादसे के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि इस हादसे के आरोपी एसयूवी कार वाले को जमानत मिल गई है, लेकिन अन्य आरोपी अभी भी सलाखों के
के पीछे हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।